HDFC बढ़ते कदम। आज हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप के बारे में। यह स्कॉलरशिप आपको 1 लाख तक का अमाउंट दिला सकती है और सारा अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। अब हम बात करते हैं ये स्कॉलरशिप आपको किस तरीके से हेल्प करने वाली है और कितनी अमाउंट देगी और किन किन लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। तो आज हम बात करने वाले इसी स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ये स्कॉलरशिप किन किन लोगों को हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहली कैटेगरी है, अगर आप स्कूल में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इस स्कॉलरशिप में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर लिए और आप 11th क्लास में हैं तो आपको 18,000 रुपए तक की अमाउंट मिल सकती है सालाना, जिसमें कि आपने 10th क्लियर की हो, आपके मार्कशीट होनी चाहिए 10th क्लास की। दूसरे कैटेगरी है, आपने किसी भी जनरल ग्रेजुएशन में एनरोल किया हो तो आपको सालाना 30,000 रुपए तक की अमाउंट मिलेगी जो कि आपके सीधे अकाउंट में आएगी। इसके अलावा आपने BTech, BBA इस तरह की किसी डिग्री में अगर आपने एनरोल किया है तो आपको 1 लाख रुपए तक सालाना मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्पेशल कंसिडरेशन रखा गया है लड़कियों के लिए। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आप के इस स्कॉलरशिप के मिलने के चांस कहीं ज्यादा हैं औरों के मुकाबले, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, किन किन लोगों को मिलने वाले हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो अगर आप पहली कैटेगरी से हैं जो कि आप स्कूल में रहते हुए आप स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपने 60% से अबव स्कोर किया हो 10th में, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के लिए इसको एनरोल कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरी है होने चाहिए। आपके पास 10th और 12th दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें कि आपने 12th में एटलीस्ट 60% स्कोर किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो कि प्रूफ करेगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेशन से आते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई भी गवर्नमेंट ID होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया। आपकी बैंक की डिटेल, बैंक की पासबुक जैसे डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो और भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको कैरी करने हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि ये स्कॉलरशिप क्या हमें सिर्फ 1 ही साल मिलने वाली है या हर साल कंटिन्यू रहेगी। तो ये इसके लिए आपको हर साल फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपने पहली साल किया है उसी तरीके से आपको दूसरी साल भी करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करने होंगे टाइम से, और साथ ही साथ आपको हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 60% से अबव स्कोर करना है, जिसमें कि आपकी कोई बैक ना लगी। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी है जहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग आपको दे देंगे। इसकी फॉर्म की डिटेल्स या जो भी डिटेल है वो आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहिए इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।